हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी व्लॉगर पर। तो आज है तारीख 3 और आज है रक्षाबंधन। तो मेरी तरफ से सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे टाइम है सुबह के 7 बजे का। तो मैंने यहाँ पे सब्जी की तैयारी कर ली थी। सब्जी बना रही हूँ मैं लौकी की, क्योंकि सब्जी है ही, अब इससे अलग कुछ मिलता ही नहीं। तो और कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने सुबह सुबह लगा ली थी मशीन। फिर दिन में यही है, बच्चों का हो जाएगा काम, कार्यक्रम चालू हो जाएगा राखी वाखी बांधने का। और शायद आज कोई आ भी जाए घर पे, किसी का इंतज़ार है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं लगी थी कपड़े धोने। पानी आज आया नहीं था, तो वैसे भी टंकी में कम पानी ही था। तो कुछ अगर कपड़े बच जाएंगे तो मैं धोऊंगी शाम को। और मौसम भी है ख़राब थोड़ा सा। तो कपड़े वगैरह धोने के बाद रोटी वगैरह बना ली थी, सबने खाना पीना खा लिया था। तो 10 बज गए थे, नहाना धोना भी हुआ नहीं था। तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे रखा था एक कॉर्नर रैक। तो उसके ऊपर कुछ फ्लावर पॉट रखे थे, आर्टिफिशियल थे सब के सब। तो धूल मिट्टी सी जम ही जाती है। खिड़की वगैरह बेशक ही बंद रखें 24 घंटे, लेकिन पता नहीं इतनी वाइट वाइट सा आ ही जाता है, कहाँ से आता है। तो हर रोज़ तो मैं नहीं करती हूँ। मैं ऐसे भी नहीं, झूठ भी नहीं बोल सकती कि मैं हर रोज़ ही साफ़ करती हूँ। हाँ, 10 दिन में 15 दिन में मैं एक बार इनको उतार के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि ये ब्लैक कलर का है तो इसके ऊपर अलग ही दिख जाती है धूल जमी हुई। तो बच्चे अभी नहाए नहीं थे, मैं सुबह ही नहा ली थी, क्योंकि आज सोमवार भी था, सावन का लास्ट। तो मंदिर वगैरह जाने के बाद बाकी का काम करने लगी थी मैं यहाँ पे। तो बाद में फिर वही आगे का कुछ करूँगी तैयारी। तो ये फिर यहाँ पे मेरे वापस से सेट हो चुके थे और बच्चे हो चुके थे रेडी। क्योंकि होता है ना, रक्षाबंधन का चाव है ही बच्चों में ज़्यादा ही है। और पहले वाली जो रक्षाबंधन होती थी और अब में भी बहुत काफ़ी अंतर है। पहले क्या था, राखी बांधी और ठीक है भाई, भैया ने दे दिया कुछ, 100 दे दिए, 50 दे दिए, 500 दे दिए, 1000 दे दिए, वो अलग बात थी। लेकिन अब तो तिलक करो और मिठाई वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो जैसे ब्याह शादी का बच्चों को चाव होता था, उसी प्रकार से चाव अब भी होता है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी दूसरी साइड। यहाँ पे एक छोटी सी अलमारी रखी हुई है, तो इसको भी मैं साथ साथ ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि लग तो गई ही थी। तो अभी इनको भी मैं जल्दी जल्दी से कर दूँगी साफ़। बाकी काम मेरा हो चुका है। कपड़े भी लगभग सूख चुके हैं, क्योंकि थोड़े बहुत मैंने मशीन में सुखा दिए थे। और उनको उतार के रख दूँगी, क्योंकि मौसम ख़राब है तो वो भीग सकते हैं वापस। यहाँ पे बैठे हैं तो। और ये आपको दिखाती हूँ मैं खुद से बनाया हुआ फ़ोटो फ्रेम। तो ये मेरी बेटी ने बनाया था, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर ये गत्ते के ऊपर बना के, और ये बाउंड्री जो है, ये जो छोटे छोटे पत्थर स्टोन आते हैं ना, उनसे बनी हुई है। ये नीचे लगा दी थी, ये छोटी छोटी कांच की आती हैं ये पाइप सी, उसकी बाउंड्री लगा दी। और ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है जो मूंगफली के छिलके होते हैं, उससे ये बाउंड्री बना दी। तो ये फ़ोटो फ्रेम भी खुद ही बनाया हुआ था इसी तरह से। ये मेरी बेटी का छोटी सी का फ़ोटो था बिल्कुल। और ये उसी के शील्ड वगैरह मिली हुई थी 16-17 की। तो उसको है बढ़ चढ़ के भाग लेने का, कोई भी स्कूल का प्रोग्राम हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें ये लेती ही है भाग। अगर हम मना कर देंगे फिर भी करती है, लेकिन उसको है चाहो। तो यहाँ पे मैं उतारने लगी थी कपड़े, क्योंकि अचानक से मौसम हो चुका था ख़राब और हवा इतनी ज़बरदस्त चल रही थी कि पता नहीं कितनी भयंकर बारिश आने वाली है। लेकिन अभी हुई नहीं है, आएगी तो देखते हैं। और यहाँ पे ये आ गए थे इनके भैया। ये मेरा भांजा है, जो सामने मेरी ननद रहती है, उसका बेटा है, एक ही बेटा है उसका। तो सबसे पहले मूर्ति सी ने किया था राखी का। तो निशु अभी नहाई नहीं थी, वो बांधेगी शाम को। और ये पिंटू का था व्रत, तो ये सुबह मेरे साथ ही जल्दी नहा ली थी, तो ये बांध देगी अभी। और यहाँ पे फिर चल गई थी तैयारी इनकी, अपना सेटिंग शुरू कर दी थी बच्चों ने।
तो मिठाई वगैरह रख ली थी। और आने वाली थी आज मेरी बहन, वैसे तो नहीं आती वो, 10-15 दिन पहले आई थी मेरे पास, कोई प्रोग्राम नहीं था उसका आने का, लेकिन उसको बुलाया हुआ था मेरे मामा जी ने, तो वो वहाँ आई। तो मेरे मामा का गांव मेरे पास में ही होता है, दादरी के बिल्कुल ही, तो फिर उसको यहाँ से ही जाना था, दादरी होके ही। तो फिर मैंने कहा कि एक बार यहाँ आ जाना खड़े खड़े। तो मुश्किल से 15-20 मिनट रुके थे, वो चाय पी थी और फिर ये चल गए थे। और ऐसी रक्षाबंधन शायद आपको ना दिखी हो कभी, कि यहाँ पे मैं बहन के बच्चों को राखी बांध रही थी, मौसी बांध रही है यहाँ बच्चों को राखी, फिर बच्चे बोले मौसी हम आपको वापस बांधेंगे। तो ये ऐसी अनोखी रक्षाबंधन है हमारी। तो यहाँ ये मेरी बहन का बेटा था, ये उसके साथ आई हुई थी, उसके देवर की बेटी है ये। तो यहाँ पे मैं बांधने लगी थी अपनी बहन को, और इन्होंने मेरे को पैसे भी दिए, बच्चों ने भी दिए, लेकिन वही है ना, मजाक था ये तो एक, वो फिर मैंने वो वापस कर दिए थे। लेकिन मेरी बहन मेरे को बांधती रखी, और मैं भी बांध देती हूँ मेरी बहन को। तो इसने मुझको वापस दे दिए, लेकिन वापस नहीं लिए थे, फिर मैंने फिर इसको अलग दे दिए थे। तो भाई ठीक है, तेरे वाले नहीं दूंगी तो मैं तू ये ले ले। और ये राखी लेके आई थी वहीं रोहतक में, मेरी ननद भी है, मैंने कई बार आपको बता भी रखा होगा। तो उसने भी राखी भेजी थी, तो उसकी राखी भी मैंने इनसे बंधवा ली थी कि वो भी बांध दे मेरे हाथ पे अभी। तो ये चल रहा था। और यहाँ पे हम फिर बैठ गए थे, तो इन्होंने भी अभी नहीं बांधी थी राखी, तो यहाँ पे सही राखी तो यही शुरू थी, लेकिन कर रहे थे सब फटाफट जल्दी में ही, क्योंकि इनके साथ इन्होंने और भी कहीं जाना था, और घर से इनके फ़ोन शुरू हो चुके थे। ये गांव में गए हुए थे कल के, तो सुबह सुबह ही निकल लिए थे घर से। तो मुश्किल से आधा घंटा ही मामा के घर रुके थे, और फिर बस 15-20 मिनट ही गई। अब इनको बहुत जल्दी हो रही थी जाने की, तो बस फटाफट से ये लग गए थे यहाँ पे राखी बांधने। तो ये छोटी सी गुड़िया देखो, छोटे छोटे बच्चों को भी पूरी नॉलेज होती है, पूरी, भाई ये स्टेप करने, अब ये करना है, अब ये करना है। पहले बड़े भैया को बांधूंगी, फिर छोटे को, फिर उससे छोटे को। अब तिलक लगाना बाकी रह गया था, मौसी जी अब चावल लगाना बाकी रह गया था। तो यहाँ में तो आया ही नहीं था कभी। यहाँ पे ये हो गई थी। अब यहाँ पे पिंटू का नंबर आ चुका था, यह बांधने लगी थी। बड़े भाई को राखी बांधने के बाद अब आगे छोटों की बारी। ये मौसी का लड़का है, मेरी बहन का लड़का, और पर दूसरी साइड में बैठा है वो गुनगुन, तो उनको भी ये बांध देंगे। और बस चाय एक बार आते ही पी ली थी इन्होंने, खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी, और फिर बस चलने के लिए ही तैयार थे ये बिल्कुल। और ये यहीं कर बोल रहा है कि ये इतना लंबा तिलक मुझे मत लगाना, क्योंकि इसको ज़्यादा तिलक अच्छा नहीं। और ये जो इसकी मौसी का बेटा है, इसको चाहे कितना ही तिलक लगाओ ये खुश है, और ये इसको साफ़ भी नहीं करता, लेकिन गुनगुन तभी की तभी इसको साफ़ कर लेता है। मतलब मुझे खुजली होने लग जाती है इससे। तो यहाँ तो बस बच्चों का इतना ज़्यादा है, आशीर्वाद दे रहे हैं छोटों को बड़ों को। पता नहीं आगे क्या क्या और कैसी कैसी रिवाज चालू होगी, क्या क्या नया आएगा सिस्टम, पता ही नहीं अभी।
तो यहाँ राखी का कार्यक्रम पूरा हो चुका था इनका और इन्होंने जाने की तैयारी कर ली थी। और जाते जाते ही गेट के पास ही बिल्कुल एक बार सबके सब इकट्ठे हो गए कि एक बार फ़ोटो तो ले लो मौसी जी, आप जा रहे हो तो बस वही जाते वक्त। तो ये थी हमारी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।